पीटीआई का जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर 2 नाम भिजवाने की तजवीज मंजूर कर ली। नामों का ऐलान बानी पीटीआई की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर उम्रा अदायगी के बायस शरीक नहीं होंगे। याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतालिक बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में सूबों में आईनी बेंचेस की तश्कील पर तबादला ख्याल। बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM के बिल पर भी गौर। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। पीटीआई में बानी के अलावा किसी का कोई ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आज पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग और KP में बेअमनी है। हुकूमत का किसी चीज पर कंट्रोल नहीं। लाहौर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। 523 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। स्मॉग के बायस स्कूलों के औकात तब्दील। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। स्मॉग से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने फजा में जहर भर दिया। 523 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। लाहौर में आज से स्कूल 8:45 बजे खुलेंगे। असेंबली क्लास के अंदर ही होगी। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। ननकाना में फसलों की बाकिया जलाने पर 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। लाखों रुपए जुर्माना। एक शख्स गिरफ्तार। बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM के बिल पर भी गौर। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा 26वीं तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो बोले गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा हमारी गैर मौजूदगी में पास कराया गया। काबीना में इसमें मजीद तब्दीलियां करके कमेटी और पार्लियामान को चकमा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ है। अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगी। पीटीआई की हिकमत अमली तब्दील। अब एहतजाज नहीं, दोबारा जलसे होंगे। 1 नवंबर को पेशावर और 8 नवंबर को कोयटा में मैदान लगाने का फैसला। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में जलसा करने का प्लान। आइंदा तमाम फैसलों की सियासी कमेटी से लाजमी मंजूरी ली जाएगी। इजलास में इत्तेफाक। 20 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपने वजीर खारजा को खत। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। लिखा बानी को हिरासत में रखना जमहूरियत के लिए खतरा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा गोल्ड स्मिथ लॉबी बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब साजबाज करके मुल्क पर मुसल्लत हुए। नवाज शरीफ को चाहिए था लंदन की बजाय भारत चले जाते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की सरगोदा में गरज बरस। कहा हुकूमत ने बिजली से मुतालिक मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद न किया तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। वक्त और हालात बदल रहे हैं। अब कोटा सिस्टम नौजवानों के आड़े नहीं आ सकता। अगर हमें हुकूमत में 6 माह और मिल गए तो सिंध के शहरी इलाकों में दर्जनों यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा माएं अपनी बेटियों को घर ही नहीं मुल्क चलाना भी सिखाएं। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द जिला खैबर और 2 शुमाली वज़ीरिस्तान में हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लाहौर में कत्ल की एक और वारदात। बाटापुर में BRB नहर के करीब फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल।
मुलजिमान वारदात के बाद फरार, पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शिनाख्त बिलाल के नाम से हुई, गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान सहर के रेस्टोरेंट में बगैर इजाजत कुर्सी उठाने पर झगड़ा, 2 फैमिलीज आपस में लड़ पड़ी, खवातीन भी एक दूसरे से गुत्थमगुत्था। हब के करीब जायरीन की बस ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरी, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, बैत-ए-लाहिया में रिहायशी इलाके पर बमबारी, गजा सिटी में स्कूल निशाना, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की 4 इसराइली फौजियों की रिहाई के बदले गजा में 2 रोजा जंगबंदी की तजवीज, हमास का मुस्तकिल जंगबंदी और फौजी इनखला पर इसरार। जनूबी लिबनान इसराइली फौज का कब्रिस्तान, हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 5 से हुनी फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज के अहदाफ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, बैरूत और सीदा शहर पर इसराइली तैयारों की बमबारी, 21 शहरी शहीद। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में सिर्फ 8 दिन बाकी, सदर जो बाइडेन आज अर्ली पोलिंग के तहत वोट कास्ट करेंगे। न्यूयॉर्क में ट्रंप का बड़ा सियासी शो, साबिक खातून अव्वल ने भी खिताब किया। एलन मस्क का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा, मशहूर रेसलर हल्क हॉगन भी शिरकत। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस का खिताब, डोनाल्ड ट्रंप को फिर नाअहल करार दे दिया। CNN एग्जिट पोल के मुताबिक कमला की ट्रंप पर बरतरी सिर्फ 1 पॉइंट की रह गई है। मैं कैप्टन आया हूँ तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये ग्रुप है हमारा। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नजर आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा, गारंटी देता हूँ टीम लड़ेगी। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अज़ाइम बता दिए। चेयरमैन PCB ने कहा, बाबर आजम ने खुद कप्तानी से माजरत की, बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। फखर जमान के ट्वीट का इशू है, लेकिन ज्यादा मसला फिटनेस का है। किसी ने सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत नहीं की। तो अपना फैसला है बाबर का कि मेरी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता, तो ये उसका राइट है। फखर डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है। कारकर्दगी दिखाओ, फल पाओ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सर्जरी, फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमामुल हक फारिग, साजिद खान और नुमान अली को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा शाहीन आफरीदी की तनजली A से B कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को B कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। व्हाइट बॉल कोच के PCB हुकाम से इख्तिलाफात, गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, टीम सिलेक्शन और स्टाफ में पसंदीदा अफराद शामिल न करने पर नाराज। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार। PCB मुआहदे पर 100% अमल दरामद का ख्वाहिशमंद। समंदर की लहरों और हवा के दविश पर एथलीट्स की अटकेलियां। ब्राजील में काइट सर्फिंग के मुकाबले, विमेंस इवेंट में फ्रांस की कैपोसिन डेलेनॉय और मेंस इवेंट में ब्राजील के गैरिबल कामयाब।